अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चना पुलाव। उसके लिए आपने ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले मैंने प्याज लिए, टमाटर लिए, नींबू कट कर लिए, हरी मिर्चें बहुत सारी मैंने कट कर ली, इमली ले ली, साथ में साबित गरम मसाला जो तो बहुत ही मज़े का लगता है, तो वो आपने ज़रूर ऐड करना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है घी, घी के अंदर मैंने डाला है प्याज, प्याज डालिए। एक दिन पहले मैं चनों को अच्छे से बॉईल करके रख लेती हूँ, फिर ताकि नेक्स्ट डे आपको आसानी रहती है, क्योंकि गैस का भी इशू होता है। तो इस तरह से आप इस तरह की कोई भी चीज़ बनाएं तो एक दिन पहले उसकी प्रेप कर लिया करें। यहाँ पर जैसे ही हमारे प्याज बहुत प्यारे से गोल्डन हो गए तो साथ में मैंने टमाटर और नींबू भी ऐड कर दिया। बिल्कुल ये देगी स्टाइल जैसे आप खाते हैं ना चना पुलाव, वैसे बनकर तैयार होगा और इतना मज़े का आपको लगेगा कि जो खाएगा आपका दीवाना हो जाएगा। वो कहेंगे जी चिकन को तो इसने पीछे छोड़ ही दिया है, तो हमें तो बस यही चना पुलाव ही खिलाएं। अब यहाँ पर देखें, मैंने इमली का जो पल्प था वो सारा गर्म पानी में मैंने भिगो के रखा हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है और इतनी क्विक बनकर तैयार होगी, इतनी मज़े की। जब आप इस तरह से सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बनाते हैं, डालते हैं, तो वो बहुत ही रेसिपी मज़े की बनकर तैयार होती है। यहाँ पर नमक डालना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो मैंने नमक डाल दिया था। आपने अपने चावलों के हिसाब से ये सारी चीज़ों को लेना है और उस हिसाब से जब आप बनाएंगे ना तो आप कहेंगे वाह मज़ा ही आ गया। अब मैंने इसको कवर लगाया ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं, टमाटरों का पानी निकल आए। और यहाँ पर ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, कड़ी पत्ता, छोटी इलायची और दालचीनी, ये सारा कुछ हमने मिक्स कर देना है। गरम मसाला जो है वो बहुत मज़े का लगता है चना पुलाव में ख़ास तौर पर। तो आपको मैं ये देगी स्टाइल का इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस तरह से घर पर बनाएं और अपने घर पर जैसे देगी स्टाइल के हम खाते हैं ना चावल, बाहर चना पुलाव जैसे मिलता है या हम कहीं ज़्यादातर शादियों में भी खा लेते हैं, न्याज़ में खा लेते हैं, तो इस तरह के जब बनते हैं ना तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो जी आपने अच्छे से अब भुनाई करनी है। साथ में मैंने खुश धनिया डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी अपने चने। चने मोटे मोटे मैंने ज़्यादा चने डाले हैं, क्योंकि मुझे चने बहुत पसंद आते हैं। चना पुलाव में ज़्यादा चने हों, मटर में ज़्यादा मटर हों, तो बस मटर पुलाव भी ऐसे ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच जितना ना अचार डाल देना है। जो गाजर होती है ना अचार की, वो आपने डाल देनी है। ये आपके राइस को एक अलग ही लेवल की किक देगा और इतना मज़े का लगेगा। अगर आपने इस तरह से बना लिया तो आप लोग जो खाएगा ना आपका दीवाना हो जाएगा, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इस कदर मज़े के बनते हैं। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि मैंने लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं डाली, बल्कि अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं की, क्योंकि मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। जो हरी मिर्ची से टेस्ट आता है ना बहुत ही आला आता है। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने इसको भुनाई करने के बाद जैसे ही नीचे से मुझे फ़ील हो रहा था, लग रहा है ना, तो मैंने पानी जितना मुझे अपने चावलों के हिसाब से डालना था वो मैंने पानी डाला। ऊपर से मैंने काली मिर्च डाल दी। अब मैं इसको कवर लगाऊंगी और अच्छे से इसको बॉयल आने दूंगी और उसके बाद हम डालेंगे चावल। इतनी आसान रेसिपी बनकर तैयार होती है, तो मैंने जल्दी जल्दी ये काम किया। उसके बाद मैंने अपना रायता भी तैयार कर लिया। पुदीना मैं ऐसे ड्राई करके ना धो के ड्राई करके रख लेती होती हूँ। फिर मैंने इसके अंदर अपने चॉपर में प्याज, टमाटर, खीरा, ज़ीरा और साथ में ये पुदीना डाल दिया और इसकी मैं बना रही थी, एक रायता बना रही थी मिक्स सारी चीज़ों का, ताकि बहुत मज़े का ना टेस्ट आए हमारे रायते में भी। यहाँ पर नमक भी डाल दें, काली मिर्च भी डाल दें। बहुत जल्दी ये क्विक रायता बनकर तैयार होता है और इतना टेस्टी होता है, इतना मज़े का होता है ना कि अगर आप ये सुबह नाश्ते में भी बना लें तो रोटी के साथ इतना मज़े का लगता है। मैंने जैसे इस टाइम बनाया और फिर मैं नाश्ते में जब इसको पराठे के साथ खाऊंगी इतना मज़े का लगेगा बहुत ज़्यादा, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहती, इस कदर मज़े का बनता है। यहाँ पर अच्छे से इसको हमने चॉप कर लेना है। फिर उसके अंदर हमने दही ऐड कर देनी है। दही डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा झटपट क्विक सा रायता तैयार हो जाएगा। अगर आपने ये रायते की रेसिपी अपनी दावतों में बनानी है तो ये जल्दी जल्दी ज़रूर बनाइएगा और बहुत जल्दी और आसान रेसिपी है। सब कुछ जब मिक्स हो जाता है ना तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर मेरा रायता भी डन हो गया था। उधर से हमारे जो पानी है चावलों को उबाल भी आ गया था।
जैसे ही पानी को उबाल आएगा मैंने चावल अंदर डाल देने हैं। उसके बाद हम दम दे देंगे और फिर हमारे क्या ही मज़ेदार से देखिए धुएँदार से हमारे चावलों को जो पानी है उसको बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है। और ये फुल रेस्टोरेंट स्टाइल, आपको मैं कह रही हूँ देगी स्टाइल, आप क्या कह लें, आप ख़ुद बनाएंगे तो आप ख़ुद ही कहेंगे कि वाह, सब आपके गीत गाएंगे। इतने मज़े के ये लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। आप दावतों में बनाएं इसको, वैसे आप रूटीन में बनाएं, बहुत मज़े के लगते हैं, इतने मज़े के बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने चावल ऐड कर दिए। चावलों के बाद जैसे उबाल आएगा तो हमने चावलों को दम लगाना है। इतने मज़े के बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े चावल और चना पुलाव, आय हाय हाय, मज़ा ही आ गया था। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ जी, ये मेरा एक टेक्निक और है कि मैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ना, कुटी हुई लाल मिर्च भी ज़रूर ऐड करती हूँ। तो आपने इसको ऐसे जब पानी डालना है, चावल डालने हैं ना, तो आपने इसको ऐड कर देना। अब यहाँ पर आपको हरी मिर्ची का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से आपके जो चावल होंगे ना, जैसे आप बाहर से लेकर खाते हैं तो उसमें भी आपको मिर्ची नज़र आती है, थोड़े थोड़े कलरफुल चीज़ें नज़र आती हैं, टमाटर नज़र आते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च नज़र आती है, और ऐसे मतलब गोल्डन कलर का जो पुलाव बनकर तैयार होता है ना देगी स्टाइल, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जल्दी जल्दी शेयर भी कर दिया करें और जल्दी जल्दी लाइक भी कर दिया करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखिए कितने मज़े के ना चावल खड़े खड़े तैयार हैं। नीचे आपने हमेशा तवा लगा के ही दम लगाना है, तो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आ रही थी और यहाँ पर अब मैं परत लगा रही हूँ। देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने उनको ऐसे रेस्ट दिया ताकि धुआं सारा निकल जाए और चावल हमारे ना टूटे। कितने मज़े के चावल आपको दिख रहे हैं, इतने जितने मज़े के आपको दिख रहे हैं ना, इससे कई हज़ार गुना इनका टेस्ट जो था वो क्या आला था, कमाल था। जो जब आप बनाएंगे ना तो फिर आप ख़ुद ही याद करेंगे वाकई में कोई चीज़ आज आपने बनाई है। आपकी फैमिली वाले, आपके मेहमान सब चिकन पुलाव को तो भूल ही जाएंगे, सब याद करेंगे कि आपने कोई चना पुलाव बनाया था। तो ये देगी स्टाइल आपको चने पुलाव की रेसिपी मैंने दे दी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से देखिए जी मैंने प्लेट में सेट किए, इतने मोटे मोटे चने और मज़े के चावल, साथ में हमारा मज़ेदार सा रायता, तो और क्या चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जल्दी से मेरी वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहें। और ये देखिए इतनी जल्दी क्विक क्विक बनकर तैयार हो गए, ना किसी और चीज़ का झंझट डला है ना कुछ, क्योंकि एक दिन पहले मैंने अपने चनों को बॉयल करके रख लिया था। तो आज देखें बिल्कुल ना चने हमारे बिल्कुल ऐसे टूटे हैं, ना हमारे राइस टूटे हैं, बिल्कुल ऐसे खड़े खड़े राइस और इतने मज़े के बनकर तैयार हो गए। ओके जी, इजाज़त दें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।